हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ज्ञानदीप में। आज हम बात करने वाले हैं द 5 सेकंड रूल बुक समरी इन हिंदी। सिर्फ 5 सेकंड में अपनी ज़िंदगी बदलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो में खो जाएं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 5 सेकंड रूल बुक समरी। पुश योरसेल्फ एंड टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। यह बुक है अपना व्यवहार बदलने और जीवन को कम डर और अधिक साहस के साथ बदलने के लिए हमें मोटिवेट करती है। यह साइंस ऑफ हैबिट्स, स्टोरीज और सरप्राइजिंग फैक्ट्स का उपयोग करते हुए पुश मूवमेंट की पावर को समझाती है। इसमें दिए गए सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कोई भी इफ़ेक्टिव और कॉन्फिडेंट बनने के साथ अपने जीवन पर कंट्रोल पा सकता है। 5 सेकंड रूल बुक के ऑथर मेल रॉबिन्स एक CNN कमेंटेटर, टेलीविज़न होस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है। वो सक्सेस मैगजीन के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर भी है। 5 सेकंड में अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करें। यह अच्छा नहीं होगा अगर बेहतर बनना 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनने जितना आसान है। खैर, आप भाग्यशाली हैं क्योंकि इस बुक की समरी में आप ये सब पाएंगे। 5 से 1 तक गिनकर आप कितना कुछ पा सकते हैं, कैसे कुछ जो इतना सरल है आपको बेहतर बना सकता है। यह छोटी सी उल्टी गिनती आपकी हिचकिचाहट को दूर करती है जो हम सभी में बसी हुई है। यह हमें आगे बढ़ाती है जिससे हमें अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। व्हाट इज 5 सेकंड रूल है। कई साल पहले ऑथर मेल रॉबिन अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो हर दिन सोचती थी कि वह अपने आप को अब तो बदलेगी। लेट सोते रहने की बजाय वह सुबह जल्दी उठेगी, लेकिन जब भी अलार्म बजता वह स्नूज़ बटन दबाकर वापस सो जाती थी। वह सोचती थी कि मैं भी फिट रहूं, एक्सरसाइज करूं, लेकिन उनकी शराब पीने की आदत उनसे नहीं छूट रही थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी आउट ऑफ शेप हो गई थी। उनके पास कोई जॉब नहीं थी। उनके पति के रेस्टोरेंट का बिजनेस काफ़ी लॉस में जा रहा था। सब कुछ बहुत बुरा चल रहा था, इसलिए वह ऐसी ज़िंदगी से थक चुकी थी। एक रात अचानक उन्होंने टीवी पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उनको टीवी पर प्रोग्राम देखने से एक ऐसी ट्रिक मिल गई जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगी। अब दूसरे दिन उन्होंने हर दिन की तरह अलार्म बंद नहीं किया, बल्कि वह पहली बार में उठ गई। इसके बाद उन्होंने अपने रनिंग शूज़ पहने, सुबह रनिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने फिर अपनी शराब की आदत को सेम ट्रिक की मदद से ख़त्म किया। कुछ महीनों में अपने अंदर कई ऐसे चेंजेस लाए जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत जल्दी में एक ग्रेट जॉब मिल गई। CNN चैनल पर एक टीवी कमेंटेटर ही। इसके बाद धीरे धीरे वह और उनके पति ने अपने सारे कर्ज को ख़त्म किया, अपने रेस्टोरेंट्स के बिजनेस को बचा लिया। लेकिन बस इतना ही नहीं था, उसके बाद वह काफ़ी रिच और फेमस भी हो गए। उन्होंने अपनी बुक लिखी, फिर एक ग्रेट स्पीकर बन गई। उनके लिए सब कुछ एक सपने की तरह सच में हो रहा था, बस एक ट्रिक की वजह से जो उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया। ट्रिक नंबर 1, द रूल ऑफ 5 सेकंड। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर रॉबिन्स ने उस रात टीवी में ऐसा क्या देख लिया। उन्होंने टीवी पर नासा का प्रोग्राम देख लिया था जिसमें एक रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा था। जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। इसे देखकर उन्हें आइडिया आया जब रॉबिन ने नोटिस किया कैसे जब एक रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है
उससे पहले एक काउंटडाउन चलता है 5 4 3 2 1। बस जब काउंटडाउन 1 पर पहुंच जाता है फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो फिर पीछे नहीं हटते, रॉकेट को लॉन्च किया जाता है फिर चाहे कुछ भी आउटकम निकले। यह सेम आइडिया रॉबिन के दिमाग में भी बढ़ गया। उन्होंने रॉकेट के बजाय अपने लिए यूज़ करना शुरू किया। उदाहरण के लिए जब नेक्स्ट डे अलार्म बजा, उन्हें उठने का दिल नहीं कर रहा था तो उन्होंने उसी आइडिया की याद किया, फिर काउंटडाउन करना शुरू किया 5 4 3 2 1। बस फिर वह उठ गई। इसके बाद जब उनका रनिंग में जाने का दिल नहीं कर रहा था तो उन्होंने फिर से यह ट्रिक यूज की। उन्होंने अपने दिमाग में काउंटडाउन चलाया, फिर तुरंत शूज पहन लिए, फिर से काउंटडाउन करके बिना कुछ सोचे वह निकल गई। ऐसे ही जितनी भी बार उनका काम करने का दिल नहीं करता तो बस यही सिंपल सी चीज़ की आदत बनाकर बोलती, जिसने धीरे धीरे उनकी पूरी लाइफ बदल दी। ज़्यादातर लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन वह इससे रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। कई हज़ार रीजन्स की वजह से ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन एक्चुअल में हज़ार नहीं, बस कुछ ही रीज़न होते हैं जो उन्हें एक्शन लेने से रोकते हैं। यह 5 सेकंड रूल एक एक कर उन सभी से लड़ता है। ट्रिक नंबर 2, द ग्रेटेस्ट हैबिट। हैबिट्स कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपको पता होगा, जो डिसाइड करती है आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर क्या होगा। आपको शायद यह भी पता होगा हर हैबिट 3 स्टेप में बनती है। फर्स्ट क्यू, सेकंड रूटीन और थर्ड रिवॉर्ड। जैसे ऐसे समझते हैं आपको आपका एक दोस्त मिलता है जिसके साथ आप हमेशा सिगरेट पीते हैं, फिर आप दोनों मिलकर एक स्पेसिफिक शॉप पर जाते हैं जो आपका एक रूटीन हो जाता है। ये आपका एक स्पेसिफिक एक्शन लेना सिखाता है। फाइनली आप सिगरेट पीते हो जिससे आपको निकोटीन मिलता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है, ये आपका रिवॉर्ड होता है। यही साइकिल होता है जिससे कि आपको उस आदत की लत लग जाती है। ठीक इसी प्रकार हर आदत बनती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। अब इस रूल के रेफरेंस से जब आप 5 4 3 2 1 बोलते हो तो ये चीज़ किसी क्यू की तरह ऐड करती है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि एक के बाद कुछ तो होगा जो कि यूनिवर्सल है। जब आप काउंटडाउन के बाद कोई भी एक्शन लेते हो तो कोई भी एक्शन हो सकता है। इससे आपके ब्रेन को न सिर्फ सोचते रहना बल्कि एक्शन लेना एक रूटीन लगने लगता है। आखिर में आपको फील होता है कि आप अपने कंट्रोल में हो, जो इंसान को इमोशनली एक सबसे अच्छी फीलिंग देती है। ट्रिक नंबर 3, फिजियोलॉजी मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो जूलिया रोटर ने 1954 में निकाला था। इसे वह बोलती है लुक्स ऑफ कंट्रोल, जो यह बोलता है कि जितना ज़्यादा आपको यह बिलीव होगा आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, आपके एक्शन आपका फ्यूचर है, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल भी बनोगे। तो जब भी आप काउंट करते हो 5 to 1 तक, तो इससे आप एक रूटीन बनाकर छोटी ही सही लेकिन आप एक एक्शन लेते हैं। यह चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल फील कराती है। हाँ, मैं अपनी लाइफ को बदल रहा हूँ, मतलब चीज़ें अपने आप नहीं बल्कि मेरे डिसीजन की वजह से हो रही है, जो कि सबसे अच्छा तरीका है किसी भी हैबिट को बिल्ड करने का, किसी भी बुरी आदत को ख़त्म करने का बेस्ट तरीका होता है उसे किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करना, जो 5 सेकंड रूल बहुत अच्छे से करता है। उदाहरण के लिए मेल रॉबिन्स को जब भी एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता था तो शराब पीने के बजाय काउंटडाउन करते थे, फिर शूज पहनकर हल्के रनिंग के लिए निकल जाते थे, जो उन्हें इन कंट्रोल फील कराया था, उन्हें चेंज होने में हेल्प करता था। ट्रिक नंबर 4, इनर विजडम। जब भी आप कोई गोल सेट करते हो तो आपके दिमाग में चीज़ों की एक लिस्ट खुल जाती है। मुझे यह करना है, मुझे वह करना है,
इसके बाद से जब भी आप अपने गोल के काम से नज़दीक आते हो तो आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करता है, यह काम करो। अगर आपने सोचा है कि आपको फिट होना है तो जब भी आप किसी जिम के पास जाओगे तो किसी बॉडी बिल्डर को वर्कआउट करते देखोगे, तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाएगा। वह बोलेगा कि आपको भी वर्कआउट करना चाहिए। यही आपकी नेचुरल इंसेंटिव भी होती है, आपकी इनर विजडम, जिसे आपको हमेशा गौर से सुनना चाहिए। जब भी आपको यह आए तो फ़ौरन 5 4 3 2 1 बोलकर एक्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप ऐसे ही मोबाइल के पास बैठे होते हो, टाइम पास कर रहे होते हो, तब आपका इनर विजडम बोलता है चलो अपने गोल से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो फ़ौरन काउंट डाउन करो, तब चाहे छोटी ही सही लेकिन गोल ओरिएंटेड एक्शन लो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तब आपका ब्रेन आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम्स गिनाना स्टार्ट कर देगा। यह सब होगा एक इफ़ेक्ट की वजह से, जिसे बोलते हैं स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट। ट्रिक नंबर 5, स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट। कुछ लड़कों पर एक बेरी मैनिलो टी शर्ट्स का नाम का एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें उन्हें एक एम्ब्रेसिंग सी टी शर्ट पहनाई गई, फिर उन्हें एक रूम में चलने को बोला गया जहां पर बहुत सारे लोग थे। अब उस रूम में चलाने के बाद लड़कों से पूछा गया, तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों ने तुम्हारी एम्ब्रेसिंग सी टी शर्ट्स को नोटिस किया होगा? तब इस पर ऑन एवरेज लड़कों ने कहा एटलीस्ट 50% लोगों ने तो देखा ही होगा, जबकि एक्चुअल में 20% या उससे भी कम लोगों ने नोटिस किया। ऑथर बोलती है कि उन 20% लोगों को भी शायद ही कोई फ़र्क पड़ा होगा इस बात से कि लड़कों ने एम्ब्रेसिंग सी टी शर्ट पहनी है, क्योंकि हर इंसान अपने ही बारे में ज़्यादा सोचता है, न कि दूसरों के बारे में। इसी तरह आपको पता ही होगा नाइकी का टैगलाइन है जस्ट डू इट, जो यूजुअली वो एथलीट को भी टारगेट करके बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? टैगलाइन को डू इट भी हो सकता था, जस्ट डू इट लिखने की क्या नीड थी? नीड थी क्योंकि उन्हें भी पता था कितना भी बड़ा एथलीट क्यों ना हो, उसे भी एक्शन लेने से पहले हेजिटेशन होती है। ये हेजिटेशन जो दिमाग अननेसेसरी पैदा करता रहता है वह खतरनाक हो सकती है, इसलिए जस्ट डू इट फास्ट एक्शन महत्वपूर्ण है। ऑथर बोलती है कि हमारे एक्शन न ले पाने के 3 बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा खुद का ब्रेन, दूसरा सक्सेस या हम बोल सकते हैं मेडियोक्रिटी यानी कंफर्ट जोन, और तीसरा फेयर। यहाँ पर हम ब्रेन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ट्रिक नंबर 6, 2 मोड्स ऑफ ब्रेन। एकदम सिंपल टर्म में देखें तो ऑथर बोलती है कि हमारे ब्रेन में 2 मोड्स होते हैं। पहला ऑटो पायलट मोड, जिसे ऐसे समझे तो बिना रास्ते को सोचे हम अपने घर तक पहुंच जाते हैं, फिर सोचते अरे यार कभी यहाँ पहुंच गए, पता ही नहीं चला। दूसरा डायरेक्ट थॉट्स। एक इंसान जब भी रेस्ट कर रहा होता है तो वह यूजुअली ऑटो पायलट पर होता है। जब भी उसको कोई एक्शन लेना होता है तब उसे अपने थॉट्स को डायरेक्ट करना पड़ता है, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करना पड़ता है कि ये करो, जो मैक्सिमम टाइम हमारे ब्रेन को पसंद नहीं आता। अगर आप अपने आप से भी पूछो तो आप पक्का आंसर दे दोगे आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने होंगे। अगर फिट होना है तो क्या करना है, अगर पैसे कमाने हैं तो क्या करना होगा। लेकिन हम हर बार वह सब नहीं करते क्योंकि हमारा ब्रेन नहीं चाहता कि हम काम करें, इसलिए फिर वह हमें एक्सक्यूज़ देने लगता है, नहीं वर्कआउट मत करो क्योंकि तुम थक जाओगे, गोल्स पर काम मत करो क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है, फेल हो जाओगे, तुमको नॉलेज ही नहीं है। ऐसे ही वह हमको बहुत सारे एक्सक्यूज़ देने लगता है। वह यह सब करता है विदिन 5 सेकेंड। इसलिए जब हम 5 सेकेंड रूल अप्लाई करना शुरू करेंगे, काउंट डाउन करके फ़ौरन एक्शन लेना शुरू करेंगे, तो यह सिंपल सी ट्रिक सारी प्रॉब्लम से लड़ेगी। ट्रिक नंबर 7, न्यूरोप्लास्टिसिटी।
अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ब्रेन कितनी उम्र तक बढ़ता है तो आप बोलोगे कि 18 साल से 25 साल तक। कुछ सालों पहले तक लोगों को ऐसा ही लगता था, हमारा ब्रेन 25 सालों तक ही बढ़ता है, लेकिन प्लास्टिसिटी रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन ज़िंदगी भर बढ़ सकता है। इसीलिए हम नई चीज़ें सीख पाते हैं। हम चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हम किसी भी हैबिट को अपना सकते हैं। शायद अभी आपके दिमाग में एक पैटर्न बना होगा जो आपको काम करने नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब आप 5 सेकंड रूल अप्लाई करोगे तो यह पैटर्न अपने आप बदलेगा। जैसे एक बच्चा जब अपने हाथ रेत पर दबाता है तो उसके हाथ के निशान छप जाते हैं, वैसे ही जब आप इस रूल को अप्लाई करते हो तो आपके दिमाग में इसके प्रिंट बनते रहेंगे, जिसमें यह नंबर्स का काउंटडाउन सीधे लिंक हो जाएगा आपका एक्शन लेने से, जो फ्यूचर में आपको एक्शन लेने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। जब भी आपकी इनर विजडम आपको गोल से रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए बोले तो उसे आप विदिन 5 सेकंड करो, जल्दी से जल्दी एक्शन लेके, बिना अपने ब्रेन को टाइम दिए, मतलब फ़ौरन 5 से लेके 1 बोल के कुछ तो एक्शन लो। गोल से रिलेटेड क्या स्टेप्स लेने हैं वह अपने मोबाइल में या कॉपी पर लिख लो। हेजिटेट होकर टाइम वेस्ट ना करें। आप 5 सेकंड रूल को यूज़ करके अपना करंट बिहेवियर बदल सकते हैं। बुरी हैबिट्स को अच्छी हैबिट से रिप्लेस करके 5 सेकंड रूल आपको हेल्प करेगा आपके थॉट्स और एक्शन को कंट्रोल करने में। आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आप कैसा फील करेंगे, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसा एक्ट करेंगे। रेडी होने के लिए इंतज़ार करना बंद करो, क्योंकि कभी भी रेडी नहीं हो सकते, सीधा एक्शन लेना होगा। परेशान करने वाले थॉट्स को उन चीज़ों से रिप्लेस करिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा